friend, father. Your warm welcome in our online academy of linguistic and literature. You're most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, आज हम डिस्कस करेंगे कुबला खान को। कुबला खान में हम डिस्कस करेंगे इस पोइम के अंदर कहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन, कहाँ पे सिमिलीज, कहाँ पे सुपर नेचुरलिज्म का यूज़ किया है। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो अपनी पोइट्री के अंदर नेचुरलिज्म को यूज़ करता है, सुपर नेचुरलिज्म को यूज़ करता है, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, मेटाफर्स, ये रोमांटिक पोएट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। रोमांटिक पोएट्स अपने अंदर यूज़ करेगा और वो अपनी रॉ थॉट्स देता है। रॉ थॉट्स का मतलब है कि जैसी उसकी इमेजिनेशन है वो वैसा लिखता जाएगा। अगर आप एंशिएंट मैरिनर के अंदर देखें तो उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो बनाया है। और साथ वो कहता है कि इंसान इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जैसे उसने उसमें यूटिलाइज़ किया है कि अगर सस्पेंस डिसबिलीव को, अगर आप अपने बिलीव को सस्पेंड कर दें तो फिर उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, यानी अगर आप बिलीव को सस्पेंड कर दें, छोड़ दें, जैसे हमारी रैशनल थॉट्स हैं, लॉजिकल थॉट्स हैं, अगर हम उनको छोड़ दें या उनसे एकदम बाहर आएँ तो फिर हम उस वर्ड में जाके उस पर बिलीव कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट मैरिनर की दुनिया है, जैसे क्रिस्टबल की दुनिया उसने दिखाई है, या उसने कुबला खान के अंदर एक विजनरी डोम जो है, प्लेयर डोम जो उसने क्रिएट किया है, वो उसने दिखाया है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए और 1834 में इनकी डेथ हुई है। 1772 में पैदा हुए हैं, 1834 में इनकी डेथ हुई है। पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसफर है। बोर्न इन डेवनशायर कंट्री, इंग्लैंड स्पेशली, ये एक स्पेस है इंग्लैंड के अंदर। इसने रॉबर्ट सथे के साथ, उसके बाद चार्ल्स लैम्ब के साथ, और अल्टीमेटली इसने फ्रेंडशिप की वर्ड्सवर्थ के साथ। उसका डिसाइपल बन गया और नेचर का कायल हो गया। जैसे वो उसको हीलर, सूथर, कंफर्टर और सब कुछ मानता था, गॉड मानता था। तो ये उसके साथ मिलके फिर लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखा। उसके अंदर कॉलरिज की ऑलमोस्ट 4 पोएम्स थी। कॉलरिज ने उसमें कंट्रीब्यूशन की, एंशिएंट मैरिनर लिखा और जो दूसरी पोएम्स हैं वो लिखी। और कुबला खान जो है ये भी एक, इसमें हम देखते हैं कि उसने नेचर को डिस्कस किया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। आखिर में वो डिस्कस करता है। होता यूँ है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज मंगोल किंग्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। मंगोल्स किंग जो हैं ये चाइना का जो एरिया है, यहाँ पे वो हुक्मरान थे। आपने चंगेज़ खान को पढ़ा होगा या उनका नाम सुना होगा। चंगेज़ खान ने लाखों इंसानों का कत्ल किया, खोपड़ियों से पैलेस क्रिएट कर दिए। ततारी लोग और बड़े खौफनाक किस्म के वो लोग थे और उन्होंने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। चंगेज़ खान, ये चंगेज़ खान का बेटा था कुबला खान। कुबला खान बेसिकली चंगेज़ खान का बेटा था और हलाकू खान का ये ग्रैंडसन था। और लास्ट में वो डिस्कस भी करता है कि वो अपने इंसेस्टर की आवाज़ सुन रहा है कि ये पैलेस तुम्हारी किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वार। कौन से इंसेस्टर जो है उसकी आवाज़ देते हैं, प्रोफेसी देते हैं। ही इज लिसनिंग द प्रोफेसी ऑफ द इंसेस्टर। व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस कैसल्स एंड लाइक दैट पैलेस, इट इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। कहते हैं चंगेज़ खान ने जब बगदाद के ऊपर हमला किया, यानी उसने बहुत सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, तो उस वक़्त वहाँ का जो मुसलमान हुक्मरान था उसने हीरे जवाहरात और बहुत सारा जो सोना था उसने इकट्ठा किया हुआ था। जब उसने हमला किया तो उसको नुकसान पहुंचाया
और उसकी फौज तो उनके पास थी नहीं, उन्होंने बस वो हीरे जवाहरात इकट्ठे करते रहे। तो वो कहता है कि वो सारी अशरफियाँ जो सोने के वो गोल्ड था, जो ज्यूल्स था, वो सब कुछ उसने एक वो थाली में डालता है और उसे कहता है कि इस बादशाह के आगे करो, इसे कहे इसे खा लो। वो मुस्लिम बादशाह जो है हैरान होता है, ये क्या कह रहा है मुझे चंगेज खान। तो कहता है कि अगर तू वाकया ही फेयर होता अपने कंट्री के साथ, तू अपनी फौज बनाता, तू अपनी फोर्स बनाता और मेरे साथ लड़ता, डिफेंड करता अपने आप को, लेकिन तूने ये बनाई, ये तेरी खुराक थी। तो इस तरह के लोग थे। कहते थे वो घोड़े पर जा रहे होते थे तो घोड़े की पुश्त पे जब उन्हें प्यास लगती, वो सफ़र करते जाते, उन्हें प्यास लगती तो वो छुरा जो है वो घोंप देते उसकी पीठ पे, और उसके बाद वही जो ब्लड था वो पीते। इतना वो ऐसे सफ़र करते थे। और चंगेज़ खान ने कहा था कि मैं जहाँ मेरी डेथ हो जाए मुझे वहाँ दफना देना, कुछ अननोन प्लेस पे। आज तक उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ है। लेट्स डिस्कस कुबला खान की। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो एक अजीम हुक्मरान था। लोगों ने पोइट्री की, शॉर्ट स्टोरी की, कुछ कैरिकेचर्स भी उसके ऊपर बने। एनीहो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये हलाकू खान का ग्रैंडसन था। कुबला खान चंगेज़ खान का बेटा था और इसकी एडमरेशन में, इसकी ग्रेटनेस में उसने एक पोइम लिख डाली है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। कहता है कि ये कोई बुक पढ़ रहा था और इसे कोई बीमारी थी, उसकी वजह से तकलीफ थी, जो डिफरेंट किस्म की ड्रग्स ले रहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज कुछ ड्रग वगैरह उन्होंने ली थी, ओपियम का नशा किया था, और वो सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो वो एक अपने विजन के अंदर बहुत प्यारा एक सपना देखते हैं, एक बहुत प्यारा ख्वाब देखते हैं। उस ड्रीम के अंदर उनको ओवरऑल पूरा विजन होता है कि कैसा डोम है उसका, पैलेस कैसा है, वो पैलेस कैसे बनाया गया है, कितना वो रकबा है। वो ऑलमोस्ट जो उसने 15 किलोमीटर कोई अराउंड अबाउट बताया, 10 मील जो होता है ना वो 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 10 जो माइल्स है वो दिखाया गया कि उसका डिस्टेंस है, उसका जो रकबा है पूरे जो उसने बनाया था। तो ये एक इमेजिनेटिव, एक फैक्टिशियस और इमेजिनेटिव वर्ल्ड है किसकी, सैमुअल टेलर कॉलरिज की। उसे अपने इमेजिनेशन में सारा कुछ क्रिएट किया। तो उसमें वो देखता है कि कितना वो प्यारा उसका प्लेयर डोम है, कितना प्यारा पैलेस है, उसकी क्रिएशन कैसी हुई है, उसका रकबा कैसा है, कैसे उसके अंदर एक खैज़म है। खैज़म होता है कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान जो एक रूट है वो कैसे उसमें वो उसे मिलाता है, कैसे वो नदी जो है, जो एलफ जो एक बहुत बड़ी नदी है, और वो कैसे वहाँ से गुजरती है, और उसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आके वो बहती और अल्टीमेटली जो लाइफलेस सी है, बहुत बड़ा सी है, उसके साथ मिल जाती है। फिर उसने, क्योंकि वो एक ख्वाब, एक ड्रीमी वर्ल्ड में उसने सब कुछ देखा था, तो उसमें बहुत सारी रॉ थाट्स आपको मिलेंगी। कभी कभी बात करता वो चला जाता है डीमन लवर के बारे में, बात करता है कि एक औरत है मातम कर रही है अपने डीमन लवर का। तो ये बहुत सारी इररेलेवेंट्स जो थाट्स हैं अंदर आ जाती हैं। फिर वो बताता है कि जी एक सुपर नेचुरलिज्म को डिस्कस करता है। फिर वो डिस्कस करता है कि एक लड़की है जो एक डल्सीमर होता है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार टाइप का, वो बजा रही है, और वो एक एब्सिनियन मेड है, यानी वो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती है कोई लड़की, बड़ी खूबसूरत दशीज़ा है, और वो बजा रही है। और उसके साथ वो कहता है जी इतना प्यारा, इतनी उसकी सिम्फनी जो है वो इतनी प्यारी धुन बजा रही है कि काश अगर मैं सुन लूँ। तो मैं कहता है कि उसे सुन के जो उसका पूरा जो प्लेयर डोम है या जो पैलेस है वो मैं हवा में बिल्ड कर दूंगा, पोइट कहता है। फिर आखिर में पोइट कहता है कि उसने अपने बारे में, कहते हैं कि आखिर में बहुत सारे इसमें उसने जो आइडिया क्लियर नहीं बताया कि कौन है वो, आखिर में वो अल्टीमेटली बात करता है। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि वो अपने बारे में डिस्कस करता है कि कोई सुपर नेचुरल चीज़ है जिसने क्या पिया हुआ है, बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जिसके बाल खड़े हैं, हवा में लहरा रहे हैं और उसकी आंखें चमक रही हैं, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप उसके गिर्द वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, अगर 3 दफ़ा उसके गिर्द चक्कर लगाएं तो फिर आप बच सकते हैं उसके असर से, उसके जादू से, उसके मैजिक से। तो उसके बाल खड़े हैं, बड़ा खौफनाक किस्म की चीज़ है। और साथ वो बताता है
फॉर ही ऑन द हनी ड्यू हैथ फेड, जिसने हनी ड्यू जो है उसके साथ उसकी परवरिश हुई है, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ द पैराडाइज, उसने मिल्क पिया है पैराडाइज का। तो वो कहते हैं अल्टीमेटली स्कॉलर कहते हैं ये अपने बारे में बात करता है। ये यहाँ पे कॉलरिज बता रहा है कि उसने जो ओपियम का नशा किया था वो इतना हैवी था कि उसने उसको इस काबिल बनाया कि वो इतनी बड़ी विजन उसने हासिल की और उस विजन से उसने कुबला खान लिख दिया। लेट्स डिस्कस लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194664. Subscribe, like our channel. Let's discuss line to line translation. In Zenado did Kubla Khan. In Zenado, बेजिंग, जो आजकल बेजिंग है चाइना का जो शहर है, बहुत बड़ा सिटी है, उसका ओल्ड नाम था ज़नेडो। आप दूसरे लफ्ज़ों में इसे बेजिंग ही कह सकते हैं, जो आजकल उसको मॉडर्न नेम बेजिंग दिया हुआ। इन ज़नेडो डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री। ज़नेडो के अंदर कुबला खान ने ऑर्डर दिया, यानी वो अपनी एक विजन बता रहा है, तो वो मोस्टली पास्ट के बारे में बात करेगा। डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री। डिक्री का मतलब लिखें ऑर्डर, प्लेयर डूम पैलेस, अ स्टेटली एक बहुत शानदार। ज़नेडो के अंदर कुबला खान ने एक बहुत बड़े पैलेस बनाने का ऑर्डर दिया। वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवर रैन, जहां एल्फ एक नदी है जो बड़ी मुकद्दस नदी है। वेयर सैक्रेड रिवर रैन, जहां पे एक बड़ी मुकद्दस नदी जो है वो बहती है। थ्रू कैवर्न का मतलब लिखें गारें। मयरलेस टू मैन, जो जिसकी गारें जो है, यानी जहां से वो नदी बहती है और उसकी जो गारें हैं उसके अंदर जो बनी हुई हैं, वो इंसान जो है मयरलेस है। जैसे वो 10 मील तो उसका रकबा ही बताता है। थ्रू कैवर्न्स मयरलेस टू मैन, उसकी गारें जो है कहता है कि वो इंसान के बस की बात नहीं है कि उसको मैयर कर सके, वो मयरलेस है टू मैन। डॉन टू द सनलेस सी, और वो सनलेस सी तक जाती है, यानी वहां तक जाती हैं जहां सन जो है वो समंदर के अंदर सन जो है वो डूबता है या ख़त्म होता है, जहाँ पे वो वहाँ तक जाती, सनलेस सी तक, जहाँ पे सन जो है ख़त्म हो जाता है। आप देखें समंदर में तो वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, सन जहाँ पे ख़त्म होगा तो वहाँ तक उसकी जाती हैं, उसकी मेजरमेंट, उसकी गारों की। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड। अब उसने लिखा यहाँ पे सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। फर्टाइल का मतलब लिखें जरखेज, ग्राउंड ज़मीन। सो ट्वाइस 5 mile, अब उसने ट्वाइस कहा 5 mile है तो 5 miles को आप अगर ट्वाइस करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। अगर 10 एक जो मील होता है वो 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है राउंड अबाउट। तो अगर डेफिनेटली वो 10 है तो वो 15 किलोमीटर बन जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस है वहाँ पे वो। सो ट्वाइस 5 miles फर्टाइल, जो वो जहाँ पे उसने ऑर्डर दिया है वो 15 किलोमीटर या 10 मील का वो कहता है ग्राउंड, फर्टिलाइज्ड लैंड है, सरखेज जमीन है। विद वॉल्स एंड द टावर्स वर गिल्डेड राउंड, जिसको कहता है टावर्स, वॉल्स, उसके गर्द सर्कुलेट किया हुआ या सर्कल किया हुआ उसने उसको। एंड देयर वर, गिल्डर का मतलब लिखें सर्कल, राउंड, इर्द गिर्द सर्कल किया हुआ है उस ज़मीन को, यानी वो सारी ज़मीन जो उसने 10 मील्स बताई है, 10 miles जो फर्टिलाइज्ड ग्राउंड है, ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द क्या टावर्स हैं, उसके इर्द सर्कल्स हैं, वॉल्स बनी हुई हैं। अब देखें अपनी इमेजिनेशन में, देखें पोएट ने कैसे उसको इमेजिन कर लिया उसको। एंड देयर वर गार्डन ब्राइट विद सिनवस रिल्स। रिल्स का मतलब लिखें फेंसेस, बाड़े। सिनवस जिगजैग, जैसे जिगजैग होता है ना, ऐसे डिफरेंट टर्न बल खाती हुई।
एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिल्वर सिरिल्स, और उसमें कहता है कि बाग उसके अंदर शानदार, ब्राइट का मतलब शानदार सिल्वर सिरिल्स हैं, बाड़ें बनी हुई हैं उस गार्डन के अंदर, जो उसके अंदर गार्डन है उसके अंदर बाड़ें बनी हुई हैं फेंसेस की, जिग जैग बाड़ें बनी हुई हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, और जिसके अंदर क्या है, ब्लॉसम का मतलब होता है वैसे चमकना। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एंड इंसेंस, इंसेंस होता है खुशबूदार, बियरिंग ट्री यानी जहां उसके इर्द गिर्द बहुत सारे खुशबूदार दरख्त हैं, चमक रहे हैं। एंड ये एक स्टेंजा हमने पढ़ लिया। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट्स एज द हिल। देखिए ना, हिल जो होती है ना वो सबसे पुरानी होती है, बहुत पुरानी ओल्ड होती है। तो यहां पे उसने एक सिमली यूज की, इसको अंडरलाइन कर लें। उसने सिमली, मैंने भी बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है, आप मजीद इनको नोट कर लें इसको। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल, यानी वहां पे लकड़ियां हैं, वहां पे दरख्त हैं, फॉरेस्ट है, या बहुत ज्यादा वहां पे ग्रीनरी है, या बहुत ज्यादा जंगल है वहां पे। हियर वर फॉरेस्ट, वहां बहुत पुराना जंगल है, इतना पुराना कि जितनी हिल्स पुरानी, पहाड़ियां पुरानी है। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, जिसने पूरी ग्रीनरी को घेर रखा है, यानी वो जो उसने बात की है कि एंशियंट जो वहाँ पे फॉरेस्ट है, दरख्त हैं, वो इतने पुराने हैं जितनी कि हिल्स हैं। जितनी चीज़ पुरानी होती है, जितने दरख्त पुराने होते हैं, उनकी उतनी ज़्यादा मांग होती है। इनफोल्डिंग का मतलब होता है कवर करना। सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, जिसने पूरा सनी स्पॉट जो ग्रीनरी का जो जितना भी जहाँ पे धूप है, उस सनी स्पॉट को कहता है कि टोटली घेरा हुआ। इनफोल्डिंग का मतलब होता है घेरा, घेराव में लेना, सर्कल करना। बट ओ, अब इस नज़ारे को देख के पोएट जो एक्सक्लेमेशन का साइन देता है कि हैरान हो जाता है, वो इतना प्यारा नज़ारा। बट ओ दैट डीप रोमांटिक खैज़म, CHASM, खैज़म, खैज़म भी कुछ कहते हैं आप, खैज़म, खा किसम, खैज़म, ये होती है दराड़। अगर नहीं तो मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। दो पहाड़ जो हैं, अगर उनके दरमियान जो दरार हो या कोई वहां पे नेचुरल ही वहां पे रास्ता बना हो, तो उसे कहते हैं खैज़म। याद रखिएगा बात। बट वो हैरान होता है, दैट डीप रोमांटिक खैज़म विच स्लैंटेड, कहता है ये एक रोमांटिक, फुल ऑफ रोमांस जिसको कहते हैं, ये इतना खूबसूरत, कहता है ये दरार, ये रास्ता दो पहाड़ों के दरमियान जो कुदरती बना है, विच स्लैंटेड, जो तिरछा है। स्लैंटेड का मतलब लिखे तिरछा, तिरछा कटा हुआ है। डाउन द ग्रीन हिल अथॉट अ सीडर कवर, वो ऐसे है कि जैसे उसने, सीडर होता है ये बेल होती है, बड़ी ग्रीन सी बेल होती है, और इसने कवर किया था। ये ऐसे है कि जो उसके बीच से उसने उसको, उन दोनों को कवर किया हुआ है। दोनों जो रास्ते जो बने हुए हैं ना, उसको उसने दोनों साइड से कवर किया हुआ है, सीडर कवर से उसने, सीडर उस बेल ने कवर किया हुआ है। सीवेज प्लेस, सीवेज प्लेस का मतलब ये वैसे तो वैशी होता है, सीवेज का मतलब यहां पे आप लिखें हाईली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह। कहता है उसने बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा बना दिया है। एज होली एंड इंचेंटेड, इंचेंटेड का मतलब लिखें जादू, जादुई, जो जादू जैसे मैजिक कर दे किसी के ऊपर, जिसको देख के। एज होली कहता है वो बड़ी मुकद्दस और जादुई एक जगह है। एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून वाज हांटेड, वैनिंग मून का मतलब लिखें डिक्रीज होना, कम होना। मून वाज हांटेड, हांटेड का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहां पे फ्रीक्वेंटली विजिट किया जाए। एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून वाज हांटेड, कहता है जिसके नीचे मून जो है घटता है और अक्सर वहां पे आता था, यानी वहां पे अक्सर मून जो है वो वहां पे आके ऐसे लगता है कि जैसे कम होता है वहां पे। बाय वोमेन, आगे कहता है बाय वोमेन्स वेलिंग्स फॉर हर डायमंड्स लवर, कहता है उसके नीचे ऐसे है कि एक औरत है। अब यहाँ पे उसने सारा ट्रैक चेंज कर दिया है, यानी मैंने बताया कि वो जैसे उसने ओपियम ली थी तो वो
इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें डिस्कस करेगा जो इररेलेवेंट चीज़ें लगती हैं और वो साथ डिस्कस करता गया, जैसी उसकी थॉट्स थी वैसे वो उसका विजन आया उसे उसने वैसे लिख दी। तो आपने परेशान नहीं होना कि इसमें थीम जो है वो कभी किधर सुपरनेचुरलिज्म की तरफ चला जाएगा, कभी वो नेचुरल चीज़ों को डिस्कस करेगा। अब ये सुपरनेचुरल जो एलिमेंट है वो देने की कोशिश करेगा। बाय वोमेन्स वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। डेमन का मतलब बेसिकली वैसे शैतान होता है, डेवल होता है, लेकिन यहाँ पे वो लवर, ऐसा लवर जिसने धोखा दिया है, उसके मानी में। बाय वोमन वेलिंग, वेलिंग होता है मातम करना, आखजारी करना। तो वहां पे कहता है एक औरत है, ये कि उसने एक नज़ारा बनाया कि एक खैज़म है, इधर उधर उसको उसने सीडर जो कवर है उसने घेरा हुआ है, वहाँ चांद जो है अक्सर कम होता है, आके अक्सर विजिट करता है वहाँ पे, वहाँ ही एक औरत बैठी है, वो क्या कर रही है? बाय वोमन कहता है, बाय वोमन वेलिंग, एक औरत मातम कर रही है फॉर हर डेमन लवर, अपने छूटे लवर, अपने इनकॉन्स्टेंट लवर के लिए, अपने जो इररेजोल्यूट जो लवर जिसने उसे धोखा दिया है उस लवर के लिए मातम कर रही है। एंड फ्रॉम दिस खैज़म, और उस दर्रे से विद सीजलेस टर्मोल सीथिंग, वहां से टर्मोल का मतलब लिखें, सीथिंग टर्मोल का मतलब यहाँ पे लिखें कि जैसे कमिंग आउट, सीथिंग का मतलब कमिंग आउट, बाहर आना, टर्मोल किसी चीज का उबलना, विद सीजलेस टर्मोल सीथिंग, और जहां से कहता है कि कोई चीज जैसे ना खत्म होने वाली चीज जो है उबल रही है, बाहर आ रही है। एज इफ दिस अर्थ इज फास्ट थिक पैंट्स, पैंट्स का मतलब लिखें सांस फूलना, वर ब्रीथिंग, ये भी उसने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन यूज की है, इसके साथ लिख लीजिएगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है। एज इफ दिस अर्थ इज द फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीथिंग, ऐसे लगता है कि जैसे जमीन जो है वो ब्रेथिंग, ओवर ब्रेथिंग हो गई है, या उसका सांस फूल रहा है, वो बड़ी तेजी से सांस ले रही है, वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है। अ माइटी फाउंटेन्स मोमेंटली वाज फोर्स्ड, वो कहता है, और ऐसे लगता है कि जैसे माइटी फाउंटेन, एक बहुत बड़ा चश्मा है, फाउंटेन एक बहुत बड़ा चश्मा है, और वो क्या कर रहा है, मोमेंटली वाज फोर्स्ड, और वो फोर्स्ड और बड़ी ताकत से कहता है बाहर आ रहा है, पानी उससे निकल रहा है। अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इन इंटरमीडिएट बस्ट, और उससे कोई चीज धमाके से बाहर आ रही है। मिड, और मिड का मतलब होता है कि दरमियान, के दरमियान, और उसके दरमियान कुछ क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट बस्ट, धमाके से बाहर निकल रहा है। ह्यूज फ्रैगमेंट वाल्टेड लाइक, यहाँ पे लाइक आ गया तो सिमिली है, बात याद रखिए, हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर लिखनी है तो ये हमारी हेल्प करेगा। ह्यूज फ्रैगमेंट वाल्टेड लाइक, वाल्टेड मतलब होता है गोला, गोल चीज, लाइक रिबाउंडिंग हेल्स, सालाबारी, ये जो गड़े पड़ते हैं ना इनको कहते हैं। ह्यूज फ्रैगमेंट वाल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हिल्स, जैसे कि वो जालाबारी टाइप कोई चीज गोले की शक्ल में कहता है टुकड़ों में बाहर निकल रही है या पड़ रही है। आगे देखिएगा, अब एक उसने ये सिमिली यूज किया, फिर आगे एक और सिमिली यूज करेगा, कहता आर शैफी ग्रेन्स ब्रीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, फ्लेल का मतलब लिखें स्टिक, छड़ी, थ्रेशर होता है मशीन जिससे वो दाने वगैरह, गंदम वगैरह को अलहदा करते हैं, उसके जो उसका वेस्ट होता है। शैफी होता है वो जो वेस्ट होता है, गंदम से ऊपर से नहीं उतरता, अक्सर वो जानवरों को भी डालते हैं। और शैफी ग्रेन्स बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल, या फिर कहता है ऐसे है कि जैसे कोई छड़ी के साथ वो उसको गंदम से वो दानों को, उसके ग्रेन्स को अलहदा कर रहा है और उसकी वेस्ट को अलहदा कर रहा है। कोई ऐसी प्लेस है, वो प्लेस जहाँ से वो निकल रहा है सांस, जैसे वो कहता है कि कोई ज़मीन सांस ले रही है, फुवारा निकल रहा है, फिर वो कहता है जैसे वो दाने निकल रहे हैं, ये उसका सीन बता रहा है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड आवर, और उसके दरमियान वो रॉक्स जो हैं वो नाच रही हैं, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। रॉक्स तो नहीं नाचती, चट्टानें भी कभी नाची हैं, लेकिन उसने पर्सोनिफाई किया है।
इट फ्लंग्स अप मोमेंटली एंड सैक्रेड रिवर, और वो क्या कहता है, इट फ्लंग्स अप, फ्लंग अप का मतलब लिखें बाहर निकलना, और वो लम्हा बलम्हा कहता है मोमेंटली, वो लम्हा बलम्हा उससे बाहर निकल रही है, द सैक्रेड रिवर, उस सैक्रेड रिवर से 5 miles मेंटरिंग्स विद द मेजी मोशंस, और उसमें कहता है मेजी मोशन बल खाते हुए, और बल खाते हुए 5 miles जो है उसमें जो पानी है कहता है उसमें ऐसे बह रहा है, थ्रू वुड्स एंड द डेल्स द सैक्रेड रिवर रन्स, कहता है वादियों, डेल का मतलब लिखे वादियों, वुड जंगलों, कहता है जंगलों और वादियों से वो सैक्रेड रिवर जो है वो वही जो नदी है एल्फ रिवर वो बहता है। देन रीच द कैवर्न्स मेयरलेस टू द मैंस, और फिर पहुंच जाता है गारों में मेयरलेस, जो इंसान की मैयर से बाहर है, एंड सैंक tumults and sank in tumults to the lifeless oceans, और फिर जाके लाइफ मल खाता हुआ लाइफलेस ओशन में जाके गिर जाता है, वो जो सैक्रेड पानी है नदी का एल्फ का, वो अल्टीमेटली लाइफलेस ओशन में कहीं जाके गिर जाता है। एंड मिड दिस tumult कुबला हर्ड फ्रॉम फर, और कहता है उसी के अंदर जहां वो बैठा हुआ है तो कुबला खान बैठा, कहता है एक अजीबो गरीब किस्म का नॉइज, एक नॉइज, ट्यूमल्ट नॉइज, एक अजीबो गरीब किस्म का एक नॉइज सुनता है, ट्यूमल्ट यानी वहां कुबला खान बैठा है और एक आवाज सुनता है, अनसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइंग वॉर, एक उसकी आबाउजदाद की किसी की आवाज आ रही है और वो प्रोफेसी कर रही है या उसको प्रिडिक्शन दे रही है, पेशन गोई कर रही है किसकी वार की, कि तुम्हारा काम नहीं है पैलेस बनाना, तुम अपनी जंग की तैयारी करो, वो कह रही है आवाज। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ द प्लेयर, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ द प्लेयर, कहता है और जो अक्स है उसके गुंबद का, उस पैलेस के गुंबद का, वो कहां पड़ता है, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, वो जो वहां से लहरें गुजर रही हैं वो एल्फ की, कहता है उसके ऊपर उसका हम जो डोम है उसका गुंबद देख सकते हैं उसके पैलेस का। देयर वॉज हर्ड एंड मिंगल्ड मेयर्स, और वेयर वॉज हर्ड एंड मिंगल, जहां गारों की और उस एल्फ जो नदी की जो वेव्स हैं वो गुजर रही हैं उसकी आवाजें मिल के सुनाई देती हैं। फ्रॉम द फाउंटेन्स एंड द केव्स, फ्रॉम द फाउंटेन्स एंड द केव्स, कहता है उस चश्मे की और उन गारों की, इट वॉज यानी उन दोनों की आवाजें जो है कहता है कि वो मिंगल्ड नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। इट वॉज अ मैरिकल ऑफ द रेयर डिवाइस, कहता है ये एक मेरी इमेजिनेशन का एक बड़ा मैरिकल है, बड़ा मौजज़ा है। क्या आगे बताएगा, अ सन्नी प्लेयर डोम्स विद द केव्स ऑफ द आइस, कि जो उसने बनवाया है इतना बड़ा पैलेस बनवाया है, उसका जो उसकी छत है, प्लेयर डोम का मतलब लिखें ऊपर वाले छत, जो उसकी छत है वो तो बिल्कुल गर्म है, विद द केव्स ऑफ द आइस, लेकिन उसका जो उसके रूम है कहता है वो बिल्कुल ठंडे हैं। यानी वो पैलेस इस तरह बनाया है कि उसका जो केव है, केव से मुराद है रूम, जो उसकी छत है वो गर्म है बिल्कुल, उस पर सन्नी है, वो गर्म है, हॉट है, लेकिन उसके कमरे बहुत ठंडे हैं। इस तरह उसने उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। अ डेसिमल विद द डेल्सिमर्स, अब यहाँ पे फिर वो थीम चेंज कर देता है, अब वो गिटार का थीम ले आया, कहता अ डैम्सल विद द डल्सिमर। डैम्सल का मतलब लिखें, डैम्सल होती है एक अनमैरिड गर्ल, वर्जिन, कोई दुशीजा। अ डैम्सल्स विद द डल्सिमर्स, कहता एक दुशीजा, एक अनमैरिड लड़की जो डल्सिमर हाथ में पकड़ा बजा रही है। इन विजन्स वंस आई सॉ, मैंने अपने विजन में देखा, मैंने अपने ड्रीम ख्वाब में देखा, मैंने कभी कहता है ख्वाब देखा, उसमें ये देखा कि एक डल्सिमर पकड़ा हुआ बड़ी प्यारी धुन बजा रही है, एक लड़की है बड़ी खूबसूरत दशीज़ा है और वो बजा रही है, धुन बजा रही है। हाँ, इट वॉज अ एब्सिनियन मेड, ये जगह का नाम है अफ्रीकन, कोई वो अफ्रीकन लड़की थी। एंड ऑन हर डल्सिमर्स शी प्लेड, और अपने उस गिटार के ऊपर वो कुछ बजा रही थी, एक धुन बजा रही थी, उसने धुन बजाई, बड़ी खूबसूरत है। सिंगिंग ऑफ द माउंट अबोरा, माउंट अबोरा एक माउंट बहुत बड़ी एक कोई चोटी है, उसके बारे में वो गा रही थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी
काश मैं कहता उस धुन को दोबारा रिवाइव कर लेता या याद कर लेता, या मुझे वैसे ही जैसे मैंने सुनी थी ड्रीम में अगर मुझे आ जाए याद। हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग, उसका सॉन्ग और उसकी धुन। सिम्फोनी का मतलब धुन और सॉन्ग, सॉन्ग गीत। टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, तो कहता है ये इतनी बड़ी खुशी लाएगा मेरे अंदर, दैट विद द म्यूजिक लाउड एंड सॉन्ग लॉन्ग, मैं उसकी कहता है लंबी और लाउड म्यूजिक से क्या करूंगा, आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, कहता है ये जो इतना प्यारा उसने डोम बनाया, गुंबद बनाया, पैलेस बनाया, मैं उसे हवा में बिल्ड कर दूंगा। दैट सन्नी डोम, ये कहता है यही महल, यही जिसमें जिसकी छत जो है वो गर्म है, दोज केव्स ऑफ आइस, जिसके कमरे ठंडे हैं। आगे कहता है एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और कहता है तमाम जो उसे सुने वो कहता देख सकते हैं, जो मुझे सुनेंगे वो कहता देख सकते हैं। मैं ऐसा बनाऊंगा कि मैं कहता है कि इमेजिनेशन में अपनी इस हवा में ही कहता है कैसल बिल्ड कर दूंगा, अगर वो मैं सुन लूं, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर सका उसे। आगे फिर वो चेंज कर देता है, सुपरनेचुरलिज्म की तरफ ले जाता है। आखिर में कहना ऑल ऑल शुड क्राई, कहता एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, कहता सब ये चिल्लाएंगे क्या देंगे, और वो कहता बीवेयर, एक दूसरे को अवेयर करेंगे। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी फ्लैशिंग हैं, बड़ी चमकदार हैं। हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके बाल जो हैं वो हवा में उछल रहे हैं। वीव्स अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उसके इर्द गिर्द कहता 3 सर्कल बनाए, किसके नजदीक, जिस इंसान की अभी बात करने लगा है। एंड क्लोज योर आइज विद अ होली ड्रेड, और कहता खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लें। फॉर ही ऑन होनी ड्यू हैथ फेड, उसने होनी यानी हनी ड्यूज हैथ फेड, उसने हनी ड्यू जो है शहद पिया हुआ है, उसने शहद पिया हुआ है। एंड ड्रंक विद द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने जन्नत का दूध पिया हुआ है। ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज ही टुक ओपियम, and with this opium he started writing such a visionary palace that was constructed by Kubla Khan, and that was all happened because he took like this honeydew, and after that paradise milk, and that was compared with opium, and he's talking about himself. So this is what Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, इसमें मैंने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर दी है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बात कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेटाफर है, सिंबली है, सिंबलिज्म जो उसने यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ की है, वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। या आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो बाकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा मज़ीद, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन एंड ओड को डिस्कस करने के बाद इसको फिनिश करेंगे और आगे जॉन कीट स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, असल में बस ना ऐसे मैं लिखने लगा था तो वो जल्दी में बस किधर